नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। श्री अयोध्या जी में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन अनुष्ठान शास्त्र सम्मत तरीके से मंत्रोच्चारण के समवेत स्वर के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से भूमि पूजन अनुष्ठान कराया गया। आज बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म के लिए यह बहुत ही बड़े विषय की बात है कि राम जन्मभूमि के लिए भूमि पूजन श्री अयोध्या जी में पूर्ण हो गया। शुभ मुहूर्त 12:44 पर यह कार्य संपन्न हुआ। अनुष्ठान पूर्ण होने के साथ ही पूरे देश में एक भक्ति की अद्भुत लहर है। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। शाम के वक्त भारतवर्ष में दीपावली मनाई जाएगी। सब लोग अपने घरों में दिए जलाएंगे। श्री राम जी के आस्थावान अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करेंगे। इसी क्रम में चूंकि कोरोना काल है, इस वजह से राम जन्म, काशी के चौबेपुर के राम जन्म जो शंखनाद के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, वह अयोध्या नगरी नहीं जा पाए। कोरोना के कारण, संक्रमण के डर के कारण वह वहां नहीं अपनी हाजिरी लगा पाए। लेकिन राम जन्म जी ने अपने गांव से ही भूमि पूजन अनुष्ठान के मुहूर्त के समय शंखनाद करके अपनी आहुति इस बड़े अनुष्ठान में दी। आइए हम जुड़ते हैं राम जन्म जी से, सीधे काशी के गांव चौबेपुर से, और उनके शंखनाद का श्रवण करते हैं और उनसे जानते हैं शंख और शंखनाद की महिमा। राम जन्म जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूमि पूजन अनुष्ठान के इस पावन अवसर पर, ऐतिहासिक अवसर पर शंखनाद से अपनी आहुति दीजिए। ठीक है सर, ठीक सर, प्रारंभ कीजिए।
तो जब आपने शंख बजाना शुरू किया तो उसके बाद मैं उसका श्रवण करने लगा और फिर श्रवण करते करते राम नाम में लीन हो गया। और फिर जब मेरी ध्यान टूटा मेरा, तो मैंने देखा अभी शंख आप बजा ही रहे हैं, और जितनी देर तक आप शंख बजा रहे थे मुझे लगा कि आज तो आप मानो विराम लेंगे ही नहीं। जी, लोगों ने इशारा किया कि बंद कर दीजिए, तो मैंने बंद कर दिया सर। तो ये आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी देर तक आखिर आप शंखनाद कैसे कर लेते हैं? कोई एक विशेष विधा है जो आपने किया है? योग में एक कुंभक क्रिया है, इसको सिद्ध किया जाता है सर। और इस कुंभक रेचक पूरक को सिद्ध करने पर ऑटोमेटिक कार्यक्रम चलने लगता है। अच्छा। हाँ, तो रामदेव जी ने बोला कि अगर राम जन्म जी की शंख बजती रहे तो इसमें ध्यान बहुत जबरदस्त लगता है, मन कहीं इधर उधर भागता नहीं। 2-3 बार अपने प्राणायाम योग क्रिया में बोले सर। क्या बात है। अच्छा राम जन्म जी, मुझे ये बताइए कि जो शंखनाद आप करते हैं, श्वसन क्रिया उस समय फिर उस दौरान चलती है आपकी? जी सर। कुंभक रेचक पूरक यही सर तीनों क्रियाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम का संचालन होता है। अच्छा। क्रिया का, हाँ, कुंभक रेचक पूरक। ओके। अच्छा, जैसे कि राम जन्म जी, आपका नाम भी स्वयं राम जन्म है। जी सर। और आज श्री अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन अनुष्ठान हो रहा है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं। 12:44 का जो है वो शुभ मुहूर्त था। उसी समय आपने अपने गांव, आपके गांव का नाम क्या है? हमारे गांव का नाम सर चुमकुनी है, चौबेपुर। अच्छा। चुमकुनी बनारस से 18 किलोमीटर दूरी पर है सर। अच्छा। चौबेपुर चुमकुनी। अच्छा, काशी से कितनी दूर है ये गांव आपका? ये 18 किलोमीटर दूरी पर है सर। अच्छा, क्या पर? तो काशी की धरती पे आप विराजमान है और वहां से जो है मार्कंडेय महादेव के सानिध्य में हैं आप? जी सर। जी, चौबेपुर में मार्कंडेय महादेव का धाम है। जी सर। अच्छा, वहां से आप जो है अयोध्या को अपने शंखनाद से आपने जोड़ा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके शंखनाद को अयोध्या की नगरी ने भी सुना ही होगा। जी सर, गए थे, नित्य गोपाल दास ने शंख बजवाया था, नीलकंठ तिवारी भी थे सर। लोगों ने कहा कि शंख भूमि पूजन में शंखनाद होना चाहिए राम जन्म जी। इसके बाद फोटो। अच्छा राम जन्म जी, जैसे आप शंख बजाते हैं तो प्रारंभ जिस तरीके से करते हैं वो तो बहुत अद्भुत है। उसके बाद आपका निरंतर वाद चलता है, नाद चलता है। तो एक ये तरीका है, क्या विभिन्न तरीकों से भी आप शंखनाद करते हैं? जी सर, जैसे कि एक लंबे समय से एक स्वर से जाती है, एक दूसरे स्वर से जाती है। जैसे एक उसका अलग तरीका है, बीच बीच में रुक रुक करके बजाना एक दूसरी तरीका है। या दूसरे तरीके वाले से एक बार बजाइए आप। देखिए सर। क्या बात है। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया, और क्या है?
तरीके से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर लोग सुनना पसंद करते हैं सर। जैसे हरे कृष्णा हरे रामा में इस तरह के लोग सुनते पसंद करते हैं। इस तरह से हरे अच्छा। रामा हरे कृष्णा में लोग पसंद करते हैं। अच्छा और देव अच्छा। शंख हमारे 14 रत्नों में एक रत्न है। भगवान श्री कृष्ण की कला में एक कला है, नौ निधियों में एक निधि है। शंख एक देव वाद्य है। शंख से ओम की ध्वनि निकलती है। शंख भारतीय संस्कृति की धरोहर है, धर्म का प्राण है, सनातन की नींव है। और शंख से हमारे देश की ये परंपरा रही है कि प्रत्येक मांगलिक कार्य, जैसे आज सबसे बड़ा कार्य हो रहा है भूमि पूजन का, तो इससे शुरुआत, शंखनाद से शुरुआत भूमि पूजन का होता है। देवताओं को जगाया जाता है, देवताओं को जगाया जाता है। महाभारत में तो भगवान श्री कृष्ण ने सर शंखनाद से युद्ध को प्रारंभ किया और शंखनाद से युद्ध को समापन किया। अलग अलग महात्माओं का है। इसका बर्लिन में सम्मेलन हुआ कि शंख में इसका महात्म क्यों है, तो उन्होंने इस आवाज को कैच करके शोध किया। शोध करने के बाद उन्होंने कहा कि जहाँ जैसे अग्नि और घी का समावेश होने पर वातावरण शुद्ध होता है, वैसे जहाँ शंख बजती है उससे जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि से जो तरंगे प्रवाहित होती हैं वह बैक्टीरिया नाशक होती हैं। इसीलिए हमारे ऋषि और मुनियों ने कहा था कि शंख बजे बला भगे। उसको विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया सर। वाह। अच्छा राम जन्म जी, जैसे कि शंख एक रत्नों में सभी रत्नों में एक रत्न है, तो जो हाँ, आपके पास शंख मौजूद है, ये कितना पुराना है और इसे कहां से प्राप्त किया था आपने? ये तो मैं जहाँ जिस मंदिर पर बैठा हूँ सर, हमारे दादा के भी दादा ने बनवाया है, उन्हीं की देन है। आज इसी शंख के बदौलत देश और विदेश में ही सर मैं इन कला को लेकर के सर अपनी सेवा दे रहा हूँ। आप जरा अपने शंख का दर्शन कराइए हथेली पे ऐसे करके। ये सर है मेरी शंख। क्या बात है, कितना पुराना है ये शंख? अरे कम से कम हमको तो ये लग रहा है कि सर 70 80 100 के बीच में होगा सर। अच्छा। इसकी क्वालिटी देखिए, ऊपर से एकदम पतला हो गया, पूजा करते करते खियाते घिसते घिसते हाँ, वो सब पतले उसमें हो जो गया। असर होता है आपके बजाने का, हाँ, उससे घिसते घिसते। ये है सत्य। तो क्या बोलते हैं इस शंख को? वैसे तो इस शंख का अलग दो शंख होती है सर, एक दक्षिणावर्ती एक वामवर्ती। दक्षिणावर्ती शंख जो इसका ये मुख होता है ये दाहिनी तरफ होता है, और इधर का जो छेदा होता है वो नहीं होता है। और वामवर्ती में शंख जो बाएं तरफ होता है, इधर छेदा और बजाने वाला होता है। शंख दो होती है, दक्षिणावर्ती और वामवर्ती। दक्षिणावर्ती शंख की घर में रख करके पूजा की जाती है। जैसे किसी मीठा को रख दीजिए तो चींटी और मक्खी को आमंत्रण देना नहीं पड़ता, वैसे जहाँ शंख रहती है वैसे लक्ष्मी को आमंत्रण देना नहीं पड़ता, वह मजबूर होकर वहाँ धन वर्षा कर देती हैं सर। अरे वाह, क्या बात है। 8,000 10,000 8,000 10,000 12,000 14,000 तक रत्ती के शंख मिलते हैं दक्षिणावर्ती, जो अच्छा। बड़े बड़े लोग खरीद करके अपने यहाँ रखते हैं सर। अभी मैं गया था अहमदाबाद में, उनको पता चला कोई शंख वाले महाराज आए हैं, तो उन्होंने लिया करके अपने 500 शंखों का मुझे दर्शन कराया। 40 लाख से लेकर के 50 लाख 12 लाख 10 लाख के शंखों का उन्होंने मुझे दर्शन कराया। बोले महाराज जी, मैं विदेश से केवल इन शंखों का ही संकलन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ देता हूँ सर। तब हमको एहसास हुआ कि शंख की कितनी कीमत है सर। बहुत बढ़िया। अटल जी के सामने सर 3 बार शंख बजे। एक जब प्रधानमंत्री हो गए तब उनके बाद उन्होंने मेरा संस्कार भारती द्वारा कार्यक्रम लगवाया गया था। एक बार नहीं हुए तो आए थे, वहाँ हुआ था। जैसे मोदी जी के सामने 4 बार कार्यक्रम हुआ, गंगा आरती में हुआ, विश्वनाथ कॉरिडोर में हुआ, या हरहुआ में हुआ था। तब वो लोग मुझे बुलवाए थे, राम जन्म जी आइए, प्रधानमंत्री जी आ रहे, आपके शंखनाद से ही इसका कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। बड़ी कृपा है भगवान जी हमारी बजरंग बली के शंख के बदौलत। इन्हीं की कृपा से, मैंने किसी से सीखा नहीं हूँ सर, ये गॉड गिफ्ट है। मैंने इनसे प्रभु से कहा कि हमसे शंख नहीं बजेगी इतनी देर तक, वह कला, वह क्रिया, वह शक्ति मुझे प्रदान हो गई, जो कि आज मैं अपने देश और विदेश में इस कला को प्रदर्शित कर रहा हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है। तो राम जन्म जी, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत देश और विदेश में पता नहीं कितनी अनगिनत बार शंखनाद किया है, तो आपकी उम्र कितनी हो गई है अभी? अभी सर मेरी उम्र 62 63 चल रही है सर।
वाह क्या बात है। 62 और 63 साल की उम्र में आपका जो श्वसन क्रिया है, हृदय है और फेफड़े हैं वो इतने मजबूत हैं कि ये शंख आप लगातार आधे आधे घंटे बजाते हैं। ये ईश्वर की ही कृपा तो है आप पर। हाँ सर, ये सब कृपा है। ये सब बीबीसी लंदन के लोग आए थे सर घर पर। वो बोले कि देश और विदेश के लोगों को मैं इस कला को सुनाऊंगा कि आज भी भारत में चौबेपुर बनारस में भगवान श्री कृष्ण की कला विद्यमान है। उसने आधी घंटे का शूट लिया सर। 8 आदमी लोग आए थे लखनऊ से सर। क्या अब बात। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद जाता हूँ। अभी ये अदानी जी ने मंदिर बनवाया था जैन मुनि का, आदिनाथ का। उसमें सर मुझे बुलवाया था। ये कार्यक्रम का शुभारंभ हमसे करा करके तभी भूमि पूजन, देव पूजन तब कराए थे। क्या बात है, जैन क्या मुनि बात। लोगों ने इसका बड़ा महत्व रखते हैं सर। शादी विवाह में लोग जयमाल के समय शंख बजवाते हैं, गृह प्रवेश में, भूमि पूजन में, जो इसका महत्व समझते हैं सर। बड़े बड़े लोग, उद्योगपति अपने अपने पूजा घर में ले जा करके शंख बजवाते हैं सर। यही वाह क्या अद्भुत चीजें बात है। बोलते कहते हैं कि राम जन्म जी शंख महाराज, जरा हमारे भगवान को शंखनाद सुना दीजिए अपना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत तो प्रसन्न, शंख बहुत महाराज प्रसन्न जी, जी चूंकि कोरोना काल चल रहा है इस वजह से आप अयोध्या की धरती पर नहीं पहुंच पाए, वहां शंखनाद नहीं कर पाए, लेकिन आपने आज अपने गांव के मंदिर से ही शंखनाद करके राम तो जन्मभूमि आपकी देन भूमि है। पूजन ये तो अनुष्ठान के आपकी लिए देन है कि सर, आहुति दी है। ये तो ये तो अपने आप आपकी में। देन है कि हमको आज अयोध्या नहीं पूरे विश्व में हाईलाइट कर दिए। ये आपकी देन है। मैं वाह आपका क्या बहुत बात बहुत है। आभार व्यक्त करता हूँ, हाँ बहुत बहुत। हाँ। मैं ऋणी हूँ सर, राम जन्म जी इस जैसे मामले में ऋणी। जैसे आपने अपनी आहुति शंखनाद के माध्यम से अपने गांव में बैठकर ही दी है राम जन्मभूमि भूमि पूजन अनुष्ठान के लिए, इसी तरीके से हमारी शुभकामना आपके साथ है कि जब मंदिर भव्य बनेगा और वहां पर फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगी तब आपका शंखनाद जरूर होगा। इसी अब आप उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपने हमें ठीक है अपना सर, वक्त दिया, इसके लिए ठीक है धन्यवाद। सर। धन्यवाद, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। मैं आपका आभारी रहूंगा जिंदगी भर सर। ठीक सर, ठीक। नमस्कार।